तारकेश्वर के मशहूर मंदिर के मशहूर महंत माधव चंद्र का दावा था कि उनके इलाज से बांझ औरतें भी गर्भवती हो जाती हैं। उस जमाने में लोग जादू टोने में काफी विश्वास करते थे। एलोकेशी, जो कि एक खूबसूरत नारी थी, महंत के बहकाने और तारकेश्वर के पवित्र मंदिर का नाम खराब करने के लिए दोषी ठहराया गया। महंत को मंदिर के अधिकार और धन का दुरुपयोग करने के लिए भी दंडित किया गया। 1973 की बात है। बंगाल के नोबिन चंद्र, जो कि एक मिलिट्री प्रेस में काम करता था, अपनी पत्नी एलोकेशी का गला काटकर हत्या कर दी थी और पूरे बंगाल में बवंडर मच गया था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। मुकदमा शुरू होता है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में इतनी भीड़ हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर हाई प्रोफाइल केसेस में भीड़ तो होती ही है, लेकिन ये केस बिल्कुल अलग था। सड़कों पर प्रोसेशंस निकलने लगे थे। कोर्ट रूम तो क्या, पूरी अदालत लोगों से खचाखच भर जाती थी। उमड़ती हुई भीड़ को देखकर सरकार ने अदालत में एंट्री के लिए टिकट लगा दिया। सरकार ने सोचा था कि टिकट लगा देने से शायद भीड़ पर लगाम लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केस के तारीखों पर लोग टिकट लेकर अदालत में प्रवेश करने लगे। ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से अदालत की कार्यवाही में विघ्न आने लगा था। भीड़ कम करने के लिए सरकार ने सोचा, क्यों न उन्हीं लोगों को कोर्ट में प्रवेश करने के लिए टिकट दिया जाए जिन्हें इंग्लिश आती हो, जो इंग्लिश में बोल सकते हों और पढ़ सकते हों। लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई के समय भीड़ फिर भी कम नहीं हुई। इस केस की अदालती कार्रवाई किसी तरह पूरी की गई। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा कौन सा केस था जिसे सुनने के लिए लोग इतने आतुर हो गए थे कि टिकट खरीदने के लिए भी तैयार रहते थे। इस केस को तारकेश्वर केस के नाम से भी जाना जाता है। 1873 में ये केस हुगली, कोलकाता में लड़ा गया था। इस केस के अहम कैरेक्टर्स प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर के महंत माधव चंद्र थे और दूसरी ओर नोबिन चंद्र थे, जो एक खूबसूरत लड़की एलोकेशी के पति थे। शादी के वक्त एलोकेशी की उम्र मात्र 16 साल की थी। नोबिन कोलकाता में नौकरी करता था, जो कि उसके गांव कुरमुल से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। यह सोचकर कि घर में एलोकेशी अकेले कैसे रहेगी, नोबिन ने एलोकेशी को उसके पिता के यहाँ भेज दिया और वक्त निकालकर नोबिन एलोकेशी से मिलने अपने ससुराल आ जाया करता था। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एलोकेशी जब मां नहीं बनी तो किसी ने एलोकेशी के पिता से कहा कि एलोकेशी को तारकेश्वर मंदिर के महंत माधव चंद्र गिरी को दिखलाएं। एलोकेशी के पिता एलोकेशी को तारकेश्वर मंदिर लेकर गए। वहां महंत माधव चंद्र ने आश्वासन दिया कि एलोकेशी जल्द ही मां बन जाएगी और इलाज के लिए महंत अक्सर एलोकेशी को मंदिर बुलाने लगे। अब एलोकेशी बराबर मंदिर के महंत के पास जाने लगी थी। जब नोबिन को इसका पता चला, जब लोगों ने नोबिन को ताने मारने शुरू किए, तो नोबिन और एलोकेशी में बहस होने लगी। नोबिन के मना करने पर भी जब एलोकेशी नहीं मानी, तो एक दिन मछली काटने वाले चाकू से नोबिन ने एलोकेशी का सर धड़ से अलग कर दिया और पुलिस में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस से उसने गुनाह का इकरार करते हुए फांसी की सजा मांगी। गुनहगार ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। 302 के तहत सेशन कोर्ट में मुकदमा चला, लेकिन इस केस के साथ ही साथ एक केस और भी चला। ये केस 497 के अंतर्गत एडल्ट्री का था, महंत माधव चंद्र गिरी के खिलाफ। माधव चंद्र तारकेश्वर मंदिर जैसे बड़े मंदिर का एक नामी ग्रामी पुजारी था, इसलिए ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। कहा जाता है कि इस केस में नोबिन ने बंगाल के लोगों की काफ़ी सहानुभूति बटोरी। उमेश चंद्र बनर्जी जैसे बड़े वकील ने नोबिन की कहानी सुनकर द्रवित हो गए और वो बिना फीस लिए केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। लोगों का कहना था कि नोबिन अपराधी नहीं है। लोगों ने कहा कि जब उसको एलोकेशी और महंत के बीच अवैध संबंधों का पता चला, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका और गुस्से में उसने एलोकेशी की हत्या कर दी।
मारने से पहले जब वो एलोकेशी को कहीं दूर ले जाना चाहता था तो महंत के गुंडों ने उसे गांव छोड़ने नहीं दिया, अन्यथा नोबिन ने एलोकेशी की हत्या नहीं की होती। बंगाल की जनता नोबिन को पीड़ित मानती थी, न कि अपराधी। ज्यूरी के भी ख्याल कुछ ऐसे ही थे। उनका सोचना था कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति वही करता जो नोबिन ने किया। उन्होंने नोबिन को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन जज के ख्याल अलहदा थे। ज्यूरी के फैसले को अस्वीकार करते हुए उन्होंने इस हाई प्रोफाइल केस को हाई कोर्ट भेज दिया। इस फैसले पर बंगाल में बवंडर मच गया, क्योंकि वहां की जनता के अनुसार असली पीड़ित नोबिन था, जिसकी पत्नी पर किसी दूसरे आदमी ने हाथ डाला था। महंत माधव चंद्र पर एडल्ट्री का केस चला, लेकिन महंत भागकर चंद्रनगर पहुंच गया, जो फ्रांस के कब्जे में था और जहां एडल्ट्री को अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन एक जमींदार की सहायता से पुलिस ने माधव चंद्र को पकड़ा। अदालत ने उसे एडल्ट्री का दोषी पाया और 3 साल कैद के साथ 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं हाई कोर्ट ने नोबिन को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान आइलैंड के जेल में भेज दिया। ब्रिटिश सरकार का नोबिन को अंडमान जेल भेजना बंगाल की पब्लिक को रास नहीं आया। वो नोबिन को कसूरवार मानती ही नहीं थी। इस हत्याकांड में बंगाल की पब्लिक महंत माधव चंद्र को दोषी मानती थी। अगर उसने एलोकेशी को अपने जाल में न फंसाया होता तो नोबिन भला अपनी पत्नी एलोकेशी को क्यों मारता। जल्द ही पूरे बंगाल में हस्ताक्षर कैंपेन शुरू हुआ। लगभग 12,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर नोबिन की रिहाई की मांग की। सरकार पशुपेश में पड़ गई। कहीं ऐसा न हो कि ये मामला एक क्रांति का रूप ले ले। 3 साल जेल में रखने के बाद नोबिन को रिहा करना सरकार की मजबूरी बन गई। 3 साल के बाद नोबिन रिहा कर दिया गया।